गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे आंसर की ऑफ फर्स्ट इंटरनल, जो फर्स्ट इंटरनल गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज में हुआ था बीएससी पार्ट 1 का, दैट मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स का, उसका आंसर की पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वहां पर थे, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने थे। फर्स्ट क्वेश्चन था राइट द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो, या पॉइजन अनुपात का सैद्धांतिक मान लिखिए। और आंसर है इसका मान हाफ से लेकर -1 के बीच होता है, 1/2 टू -1। क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्टोक्स लॉ क्या है, स्टोक का नियम क्या है। तो हमें चूंकि 1 मार्क्स का है तो सिर्फ फॉर्मूला देना था इसका, और वो है F = 6 पाई ईटा RV, या आप चाहें तो इसे डिफाइन भी कर सकते हैं। डिफाइन द सरफेस टेंशन एंड राइट इट्स यूनिट्स, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। पृष्ठ तनाव को परिभाषित कीजिए और इसकी इकाई लिखिए। तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस टू श्रिंक इनटू द मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल। आपको मालूम है कि पृष्ठ तनाव क्या होता है, कि वो कम से कम क्षेत्रफल की ग्रहण करने की कोशिश करता है ना। और सरफेस टेंशन की अगर हम बात करें तो हम मैथमेटिकली इसको जब डिफाइन करने जाएंगे तो हम लिखते हैं कि F/L। दैट मीन्स अगर हम एक द्रव की सतह पर एक काल्पनिक रेखा लें तो उस काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई में लगने वाले स्पर्श रेखीय बल को ही हम कौन सा बल कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं, या हम उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं, जिसका अगर हम यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट हो सकती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या होती है। तो आपको मालूम है जो गति के नियमों का पालन करती है वो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम होती है, और जो अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम होती है वो रोटेटरी फ्रेम होती है या एक्सेलरेटरी फ्रेम होती है। मतलब त्वरित फ्रेमों को हम अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं, जिसमें गति के नियम लागू नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समझाइए कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है। तो सिंपल सा एक लॉजिक है, देखें इसका आंसर कि हमने ये पढ़ा है कि जब कभी भी भार लटकाने पर रबड़ के तार की लंबाई में वृद्धि लोहे के तार की वृद्धि की अपेक्षा ज्यादा होती है। और हम ये भी जानते हैं कि प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वो लंबाई का व्युत्क्रम होता है। इसलिए यदि LR बड़ा है LS से तो उस कंडीशन में YS बड़ा होगा YR से, यानी कि स्टील जो होगा उसका प्रत्यास्थता गुणांक जो होगा वो ज्यादा होगा रबड़ के प्रत्यास्थता गुणांक के। तो इसका मुख्य कारण है लंबाई का प्रत्यास्थता गुणांक के विपरीत होना। नेक्स्ट, राइट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इम्प्योरिटी ऑन द सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव पर ताप तथा शुद्धता का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके आंसर्स पर अगर हम नजर डालें तो देखिए, ताप जैसे ही हम बढ़ाते हैं तो पृष्ठ तनाव घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि ताप बढ़ने पर ससंजक बल का मान घटता है, और पृष्ठ तनाव घटने का अर्थ यह है कि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है। यही कारण है कि गर्म सब्जी, दाल वगैरह, या गर्म पानी जो भी है, या गर्म चाय वगैरह जो होती है, उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, जिससे वो जीभ में अधिक से अधिक क्षेत्रफल क्या करता है, ग्रहण करता है, हमें टेस्टी लगता है। अशुद्धियों की बात करें तो द्रव की सतह पर संदूषण जैसे धूल ग्रीस होता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। द्रव पर डाली गई अशुद्धि अत्यंत विलेय होती है तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। आप समझ गए होंगे कि अगर पानी में नमक घोलेंगे तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, लेकिन अगर विलेय नहीं है, संदूषण है, तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, घट जाएगा। राइट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। श्यानता गुणांक पर दाब तथा ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। एक लाइन में ही आपको बताना है। द्रवों में दाब बढ़ाने पर श्यानता गुणांक का मान बढ़ता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर श्यानता गुणांक मान घटता है। गैसों में श्यानता गुणांक का मान दाब पर निर्भर नहीं करता, लेकिन निम्न दाब पर श्यानता गुणांक का मान दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बस इतना सा ही है ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में। आगे हम बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। 2.5 मार्क्स के ये थे आपके। स्टेट द केपलर्स लॉ प्लैनेटरी मोशंस एंड डिड्यूस द सेकंड लॉ। और अदरवाइज आपको बनाना था सातत्य समीकरण को लिखकर स्थापित कीजिए, या स्टेट एंड प्रूफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर ऑन कर्व सरफेस, जो कि थोड़ा सा सिलेबस में चेंजेस के कारण निकला था। नेक्स्ट, बेलनाकार निर्देशांक पद्धति में किसी गतिमान कण के वेग तथा त्वरण के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो इन 4 में से 2 अटेंड करने थे, फर्स्ट 2 में से 1 और सेकंड 2 में से 1। तो चलिए देखते हैं। ग्रहों के गति संबंधी नियम हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। 3 ग्रहों के गति संबंधी नियम हैं और इन तीनों नियमों को लिखना है और द्वितीय नियम का निगमन भी करना है। काफी बड़ा लग रहा है। तो 3 नियम आपको मालूम है। इलेप्टिकल ऑर्बिट का एक नियम था, दूसरा एरियल स्पीड का लॉ था, और तीसरा टाइम पीरियड का लॉ था, जो कि यहाँ पर मेंशन हुआ है ना।
ये फर्स्ट लॉ, ये सेकंड लॉ, गोयल की बुक से आप रेफरेंस ले सकते हैं, और ये थर्ड लॉ। आपको सिर्फ लॉ लिखना है और इसका मैथमेटिकल फॉर्म आप लिखना चाहें तो लिखना चाहें, डिटेल्स नहीं जाना है। ये उसका डेरिवेशन है सेकंड लॉ का, कि केपलर का सेकंड लॉ जो है वो एक्चुअल में जो एरियल वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, उसके बेस पर ये लॉ बना हुआ है, जिसका डेरिवेशन आप देख रहे हैं, हमने पढ़ा भी है इसे। ये सेकंड लॉ का डेरिवेशन। सातत्य समीकरण या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है, आपको मालूम है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने 5th यूनिट में पढ़ा था, और a1 v1 इक्वल टू a2 v2 जो उसका था एक्चुअल में, ये अगर उसका स्टेटमेंट देखें तो ये है उसका स्टेटमेंट। यदि कोई असंपीर्ण और अशांत द्रव यानी कि नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो होता है वो यदि असमान परिच्छेद वाली नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल और तरल के वेग का गुणनफल नियत रहता है। दैट मीन्स a1 ab इक्वल टू a1 v1 इक्वल टू a2 v2। थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बहुत सिंपल इसका डेरिवेशन है जो कि आपको यहाँ तक बनाना है। ab इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, जो कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आगे वक्री सतह में अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक, थोड़ा सा डेरिवेशन है जो हम दाब के लिए व्यंजक क्लास 11th में भी पढ़ते थे, ठीक उसी प्रकार का वक्री सतह यहाँ पर दी गई है, और इस वक्री सतह पर दाब के लिए व्यंजक जो है वो हमने पढ़ा, जो आपको दिया हुआ है बुक में, गोयल की बुक से मैंने ये यहाँ पर ये लिया हुआ है, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। ये डेरिवेशन बड़ा है, देखा जा सकता है, और ये अतिरिक्त दाब जो हमारा निकलता है आउटपुट जो है वो ये है कुछ इस प्रकार का। बेलनाकार निर्देशांक पद्धति में किसी गतिमान कण के वेग के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। वैसे गोलीय निर्देशांक पद्धति हमने पढ़ी थी, ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति पढ़ी थी, तो बेलनाकार निर्देशांक पद्धति में सबसे पहले आर के लिए ये फॉर्मूला होता है, और फिर ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा बड़ा इसमें नहीं है, आर कैप थीटा कैप, और हमको निकालना होता है जेड कैप जो कि पहले से निकला हुआ है। हम वेलोसिटी, चूंकि हमको वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पूछा गया है, तो आर की वैल्यू यदि हमारे पास होती है तो हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन इस डेरिवेशन से निकाल सकते हैं। इसका स्नैपशॉट भी आप ले सकते हैं और समझ सकते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको एक अटेम्प्ट करना था, 3 आपको क्वेश्चन दिए गए थे 5 मार्क्स के, जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना था, जिसमें पहला गोलीय निर्देशांक पद्धति में किसी गतिमान कण के वेग तथा त्वरण के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। सो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन था, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन अ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये इसका डेरिवेशन का जो खाका है वो यहाँ पर आपका तैयार है। इसमें हमको आर कैप निकालना होता था, आपको ध्यान होगा हमने इसका डेरिवेशन का वीडियो भी बनाया हुआ है। थीटा कैप, रो कैप, ये वैल्यूज निकाल के फाई कैप वगैरह निकाल के हम आगे इसको डिराइव करते थे। कुछ इस प्रकार का डेरिवेशन इसका होता था, जिसका आप स्नैपशॉट लेके देख सकते हैं इसको भी, या पिछले वीडियोस में भी आप देख सकते हैं। ग्रहों के गति संबंधी केपलर के नियमों को लिखकर प्रथम नियम, तो केपलर के नियमों को तो हमने लिखा था, आप वहीं से देख सकते हैं। प्रथम नियम का निगमन काफी लॉन्ग था और काफी व्यूज हैं उसमें भी, आप देखेंगे वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है केपलर के प्रथम नियम को हम कैसे निगमित करते हैं। यहाँ पर केपलर का फर्स्ट लॉ जो है एक बार मैं दिखा दूं, ये केपलर के फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन है, सीधे यहाँ से स्टार्टिंग है, ये उसका सेकेंड पार्ट, और ये यहाँ पर आपका प्रूफ होता है केपलर्स का फर्स्ट लॉ। तो केपलर का फर्स्ट लॉ आप वीडियो देख सकते हैं, और गोयल की बुक जो है उसको रिफर कर सकते हैं। इतना आपको लिखना होगा। देन प्रूफ दैट 3k 1 - 2 सिग्मा सिद्ध कीजिए, है ना। ये भी आपको मालूम है कि इलास्टिसिटी कोफिशिएंट्स के बीच जो रिलेशन है उसको शो करता है। बहुत ही ईजी है ये, बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है। इसका डेरिवेशन भी हमने देखा था, इसका वीडियो भी हमारा बना हुआ है, तो इसकी क्लास भी हुई थी, आपने देखा होगा, वहां से भी आप समझ सकते हैं। और ये उसका स्नैपशॉट लेके यहाँ से देख सकते हैं, जो कि गोयल की बुक से लिया गया है, सिंपल। तो ये आपके इंटरनल के जो आंसर की थी फर्स्ट इंटरनल का, आप इसे मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं, आपके मार्क्स आपको इससे समझ में आ सकते हैं कि कितना कितना आपको लिखना था और आपने क्या क्या बनाया और कितना कितना बनाया है। थैंक यू वेरी मच।